नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? विच इज़ द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोपनहेगन। ये डेनमार्क की राजधानी है। स्कोर रहा है 82.4। इस लिस्ट में टोरंटो दूसरे, सिंगापुर तीसरे और ऑस्ट्रेलिया का सिडनी चौथे स्थान पर है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली 48वें नंबर पर रहा और मुंबई शहर 50वें नंबर पर आता है। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैथी होचुल। यही है। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो के इस्तीफे के बाद कैथी ने न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में आयोजित निजी समारोह में गवर्नर के पद की शपथ ली। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू इंस्टॉल द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमराज पर स्क्वायर माइल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फोर्ब्स के रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि सीसीटीवी कैमरे के मामले में दुनिया भर के 150 शहरों में दुनिया का नंबर 1 शहर बनते हुए दिल्ली ने न्यूयॉर्क, शंघाई को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली 1826 कैमरे प्रति वर्ग मील के साथ सूची में पहले स्थान पर, उसके बाद 1138 के साथ लंदन दूसरे, 609 के साथ चेन्नई तीसरे और झेनझेन चीन 520 के साथ चौथे स्थान पर रहा। शीर्ष 20 में केवल 3 भारतीय शहर हैं। तीसरा भारतीय शहर रहा है मुंबई 18वें स्थान पर। लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा किस कंपनी द्वारा की गई है? विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। भारत ऐसा पहला देश बन गया है जहां फेसबुक ने 20 अगस्त को यह कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल भारत के 200 शहरों और कस्बों में पंजीकृत व्यवसायों के लिए खोली गई है। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के ऐसे छोटे व्यवसाय जिन्हें कम टिकट आकार के ऋण प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच प्रतिवर्ष 17 से 20% की पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। किस कंपनी ने भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशक अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी में भारतीय बच्चों के लिए अपना वैश्विक बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स ग्लोबल बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद इंडियन कॉमिक बुक पब्लिशर अमर चित्र कथा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गूगल। गूगल ने उपयोगकर्ताओं, खास तौर पर बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत 8 भारतीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम गूगल इंडिया को इंटरनेट पर गलत सूचना, धोखाधड़ी, बाल सुरक्षा संबंधी खतरों, हिंसक उग्रवाद, फिशिंग हमलों और मालवेयर जैसे खतरों का मुकाबला करने में मदद करेगा। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट आ गई है। ये परीक्षा 12 दिसंबर को होगी। इसके लिए करंट अफेयर्स कब से स्टडी करना है? 1 नवंबर 2020 से स्टडी करना है। कारण ये है कि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो दोस्तों, साल भर के करंट अफेयर्स यानी 1 नवंबर 2020 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप पूरी तरह से रिवाइज कर पाएंगे केवल 16 घंटे में। कैसे? एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, प्रत्येक रविवार को इस चैनल पर प्रसारित होता है नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का एमसीक्यूज। तो 54 पीडीएफ मिलेगा, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और सेंसस भी शामिल होगा। साथ में ओलंपिक का भी पीडीएफ मिलेगा। 6 मिनट लगेगा समय एक पीडीएफ को रिवाइज करने में।
5.5 घंटे में पूरी तरह से ये रिवाइज आप कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में ये नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 13 PDF मिलेगा। 25 मिनट का समय एक PDF में, 5.5 घंटे में इसे भी आप निपटा देंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स PDF 15 PDF मिलेगा, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और बिहार का सेंसस भी शामिल होगा। 20 मिनट का समय लगेगा एक PDF को रिवाइज करने में, 5 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। देखिए ये जो सोर्स है ये कितना ऑथेंटिक है इससे पता चलता है, क्योंकि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में 19 प्रश्न इस वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से टैली हुए हैं एमपीएन अकेडमी के PDF से। 7 प्रश्न टैली हुए हैं मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से और 10 प्रश्न टैली हुआ है बिहार मंथली करंट अफेयर से। तो कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन अकेडमी के करंट अफेयर PDF से 66वीं यूपीएससी में टैली हो चुके हैं। 40 में से 90% स्ट्राइक रेट रहा है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि ये सोर्स कितना ऑथेंटिक है, कितना रिलायबल है। दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ ये सारे PDF आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको केवल एक ही बार 600 रुपये का वन टाइम पेमेंट करना है। बैंकिंग डिटेल दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, आई नहीं है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। IFSC कोड, अकाउंट नंबर दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या UPI से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नंबर है 7366005556। गूगल पे निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम नंबर है। आपको करना क्या है, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को आप टेलीग्राम नंबर, सेम नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको यदि टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, सेम नंबर है। आपको पैड ग्रुप एमपीएन अकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको PDF मिलना शुरू हो जाएगा। क्यूसिम नाम से एक क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड a quantum computer simulator toolkit named QSIM? The right answer is ऑप्शन नंबर D, भारत। भारत सरकार ने 30 अगस्त को देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट लॉन्च किया। यह परियोजना भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT रुड़की और CDEC के समन्वय से निष्पादित की जा रही है। क्यूसिम टूलकिट शोधकर्ताओं और छात्रों को क्वांटम कोड लिखने और डीबग करने की अनुमति प्रदान करती है, जो क्वांटम एल्गोरिदम विकसित करने के लिए आवश्यक है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान भागीदारों को बाहर निकालने के लिए भारत ने किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? What is the name of a campaign launched by India to expel Indian citizens and Afghanistan partners from Kabul after the Taliban occupied Afghanistan? The right answer is option number B, ऑपरेशन देवी शक्ति। इस जटिल निकासी अभियान की शुरुआत तालिबान द्वारा अफगान राजधानी पर कब्जा करने के एक दिन बाद यानी 16 अगस्त को तब हुई जब भारत द्वारा 40 भारतीयों को काबुल से एयरलिफ्ट किया गया था। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान के कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से अफगानिस्तान में स्थिति काफ़ी अस्थिर और चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में तमाम देशों द्वारा अपने नागरिकों और अफगान भागीदारों को बाहर निकालने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण के कारण विधवा महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य नामक कार्यक्रम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है? Which state or union territory has started a program named Mission Vatsalya for women widowed due to COVID-19 infection? The right answer is option number C, महाराष्ट्र। यह कार्यक्रम विधवा महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। विधवाओं को एक छत के नीचे संजय गांधी निराधार योजना, घरकुल योजना जैसी 18 लाभ योजनाएं एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी। इस मिशन को राज्य के महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस शहर में शुरू किया गया है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। नया मील का पत्थर 21 अक्टूबर को संयुक्त अरब अमीरात में जुड़ जाएगा। ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित आइन मुंबई में आकाश में भोजन करने और स्पेशल फेस्टिवल पैकेज से लेकर कॉरपोरेट और प्रोग्राम्स की पेशकश के साथ 19 से ज़्यादा अनुकूलन अनुभव दिलाएगा।
1750 विजिटर्स क्षमता वाले इस विशालकाय व्हील में एयर कंडीशनिंग के साथ 48 यात्री केबिन होंगे। लंदन आई, जो अब तक का दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील था, की ऊंचाई से भी लगभग दोगुना आइन दुबई आगंतुकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक से दुबई के सुरम्य क्षितिज के राजसी दृश्य का आनंद प्रदान करेगा। भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इंडियाज फर्स्ट स्मॉग टावर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त को दिल्ली के कनॉट प्लेस में इसका उद्घाटन किया। यह प्रौद्योगिकी संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात की गई है और यह 1 किलोमीटर तक की सीमा की हवा को साफ करेगा। यह टावर हवा को ऊपर से खींचेगा और नीचे की ओर छोड़ेगा। इस स्मॉग टावर का निर्माण दिल्ली सरकार ने टाटा कंसल्टेंसी और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से IIT मुंबई और IIT दिल्ली की निगरानी में किया है। यह स्मॉग टावर 24 किलोमीटर लंबी संरचना है और इसका निर्माण 20 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे मधुर फ्लोर मैट का संबंध किस राज्य से है? मधुर फ्लोर मैट्स विच हैज़ बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। बंगाली जीवन शैली का एक आंतरिक हिस्सा मधुर मैट या मथुर कथी प्राकृतिक रेशों से बने होते हैं। इसे अप्रैल 2018 में GI टैग से सम्मानित किया गया था। यह एक प्रकंद आधारित पौधा है जो पश्चिम बंगाल के पूर्वा और पश्चिम मेदिनीपुर के जलोढ़ इलाकों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। न्यूज़ में क्यों है? पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं गौरी रानी जान और गौरी बालादास को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? इन विच सिटी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ laid the foundation stone of the first Ayush University of Uttar Pradesh? The right answer is option number C, गोरखपुर। गोरखपुर के पिपरी तरकुल्हा गांव में बनने वाले इस विश्वविद्यालय को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार ने इस आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण का काम पूरा करने की समय सीमा वर्ष 2023 तय की है। 52 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग संबंधी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसका बजट 299 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द प्रोग्राम देश के मेंटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद जल्द ही लॉन्च होने वाले दिल्ली सरकार के इस कार्यक्रम देश के मेंटर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम में देश भर के नागरिक और दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे शामिल होंगे। अभी तक इस कार्यक्रम को दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर क्रियान्वित किया जा रहा था। इसके तहत हिस्सा लेने वाले नागरिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अधिकतम 10 छात्रों को अडॉप्ट करेंगे और उन्हें संबंधित क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। किस केंद्रीय मंत्री को विवादित बयान देने के कारण हाल ही में गिरफ्तार किया गया है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली बीन अरेस्टेड फॉर मेकिंग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नारायण राणे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 24 अगस्त को महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नारायण राणे ने दावा किया था कि 15 अगस्त को जनता को खिताब करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यह भूल गए कि आज़ादी को कितने साल पूरे हुए हैं। नारायण राणे ने रायगढ़ जिले में 23 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा, यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यह पता ही नहीं कि आज़ादी के कितने साल हुए हैं। अगर मैं वहां होता तो उन्हें जोरदार थप्पड़ मारता। तो इस भाषा के लिए ही इन्हें गिरफ्तार किया गया है। किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हीकल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। इसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी किया जा सकता है। नियो बोल्ट नाम से बने स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर को अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। एक नया भू-स्थानिक योजना पोर्टल युक्त धारा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? A new geospatial planning portal युक्त धारा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नए पोर्टल से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित जानकारियों का उपयोग करते हुए नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा प्राप्त होगी। यह भुवन के अंतर्गत एक नया पोर्टल है। यह इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है, जो विकेंद्रीकृत निर्णय लेने के समर्थन में ग्रामीण योजनाओं हेतु गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेवा को साकार करने के लिए किया गया है। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परियोजनाओं यानी मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, प्रति बूंद अधिक फसल और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों यानी जियो टैग के भंडार के रूप में कार्य करेगा, जिसमें फील्ड फोटोग्राफी भी शामिल है। AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विद विच कंट्री हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू बाय AK-103 राइफल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूस। दरअसल भारत ने 2019 में रूस के साथ उत्तर प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कोरबा प्लांट में 7.5 लाख AK-203 राइफल बनाने का करार किया था, लेकिन प्लांट में अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। यही वजह है कि भारत ने 70,000 राइफल सीधे रूस से खरीदने का फैसला किया है। ये राइफल भारत की पुरानी पड़ चुकी इंसास राइफल की जगह लेंगी। क्लाशिनकोव AK-101, AK-102, AK-103 और AK-104 राइफल हैं। प्रसिद्ध क्लाशिनकोव AK-47 असॉल्ट राइफल के नए और सुरक्षित आधुनिक संस्करण है। ये जो AK-103 राइफल है, इसमें एक साथ 30 बुलेट लोड हो सकती है। केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में किसने रजत पदक हासिल किया है? हु हैज़ वन द सिल्वर मेडल in the 10,000 meters walk at the under 20 world athletic championship in Nairobi, capital of Kenya? The right answer is option number A, अमित खत्री। अमित ने 42 मिनट 17.94 सेकेंड का समय निकाला। वहीं केन्या के हेरिस्टोन वानयोनई ने 42 मिनट 10.84 सेकेंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल जनवरी में खत्री ने भोपाल में जूनियर फेडरेशन कप के पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक खिताब जीतते हुए एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। तब इन्होंने 40 मिनट 40.9 सेकेंड का समय लिया था। जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर द आज़ादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुजलम। इस अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अवशिष्ट जल प्रबंधन करते हुए विशेष रूप से 10 लाख सोख गड्ढों का निर्माण करके और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ज़्यादा गांवों को ODF प्लस गाँव में परिवर्तन करेगा। कुशमैन एंड वेकफील्ड के वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द कुशमैन एंड वेकफील्ड्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन। यह सूचकांक पूरे यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों को रैंक करता है। मेक इन इंडिया अभियान और कारोबारी सुगमता जैसे बड़े सुधारवादी कदमों तथा विनिर्माण इकाई चलाने में सुगमता और कम लागत की वजह से भारत काफ़ी प्रतिस्पर्धी बन गया है। सबसे अधिक मांग वाले विनिर्माण गंतव्यों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। अमेरिका तीसरे स्थान पर, कनाडा चौथे और चेक गणराज्य 5वें स्थान पर है। किस कंपनी के CEO भाविश अग्रवाल ने तमिलनाडु स्थित कंपनी के फ्यूचर फैक्ट्री से अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को रोल आउट करने की घोषणा की है? विच कंपनी CEO भाविश अग्रवाल अनाउंस्ड द रोल आउट ऑफ इट्स वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्रॉम द कंपनीज फ्यूचर फैक्ट्री बेस्ड इन तमिलनाडु? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओला। यही है फैक्ट्री। ओला ने दावा किया है कि ओला स्कूटर दुनिया का सबसे पहले से बुक किया गया स्कूटर है। बुकिंग के लिए 499 की राशि रखी गई है। कंपनी के मुताबिक पहले 24 घंटे में बुकिंग ने 1 लाख बुकिंग की सीमा को पार कर लिया। यह स्कूटर 2 वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है। ओला S1 जिसकी कीमत रखी गई है 99,999 और S1 Pro जिसकी कीमत रखी गई है 1,29,999। ओला ने अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कमाल के फीचर्स को शामिल किया है जो कि देश में मौजूद किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटरों में नहीं मिलता है।
सेना चयन बोर्ड ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत करने की मंजूरी दी है? द आर्मी सिलेक्शन बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी वुमेन ऑफिसर्स who have completed 26 years of service to be promoted to the rank of colonel? The right answer is option number B 5. यह पहली बार है कि कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स और कोर ऑफ इंजीनियर्स में सेवारत महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर पदोन्नत करने की मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व महिलाओं के लिए कर्नल के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था केवल आर्मी मेडिकल कोर, जज एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर में लागू थी। तो कौन कौन सी ये 5 महिलाएं हैं जिन्हें यह पदोन्नत दी गई है? तो इनका नाम है संगीता सरदाना, सोनिया आनंद, नवनीत दुग्गल, रीनू खन्ना और ऋचा सागर। अल्जीरिया ने शत्रुतापूर्ण कार्य का हवाला देते हुए किस देश के साथ अपने सभी राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है? अल्जीरिया हैज़ टर्मिनेटेड ऑल इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद विच कंट्री साइटिंग हॉस्टाइल वर्क? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मोरक्को। तो मैप देखिए, यहाँ है अल्जीरिया और इस तरफ है मोरक्को। इसके नेबरिंग कंट्रीज़ को भी और वाटर बॉडीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ 1970 के दशक के बाद से उत्तरी अफ्रीकी पड़ोसियों के बीच राजनीतिक संबंध सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। हालांकि 1994 में 2 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया और मोरक्को के बीच की सीमा पूर्णतः बंद थी, किंतु 1988 में दोनों देशों के संबंध बहाल किए गए थे जो अब तक जारी थे, लेकिन अब ये भी समाप्त होने की कगार पर आ गए हैं। अल्जीरिया को अफ्रीका और यूरोप के बीच प्रवेश द्वार माना जाता है। यह पिछली आधी सदी से हिंसा से त्रस्त रहा है। सहारा रेगिस्तान अल्जीरिया के 80% हिस्से को कवर करता है, ये ध्यान में रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर एक 7 सूत्रीय प्रस्ताव अपनाया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में कितने मत पड़े? द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC चेयर्ड बाय इंडिया हैज अडॉप्टेड अ 7-point resolution on Afghanistan. How many votes were cast in favor of this proposal? The right answer is option number B 13 मत पड़े। यह प्रस्ताव उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सहयोगियों UK, USA और फ्रांस द्वारा अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस लेने के बाद प्रस्तुत किया गया था। 30 अगस्त को UNSC के 15 सदस्य देशों में से 13 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में और 0 ने इसके खिलाफ मतदान किया। तो खिलाफ किसी ने नहीं किया और चीन और रूस इस मतदान में शामिल नहीं हुए, तो 2 माइनस हो गया। इस प्रकार से 13 वोट पड़े। इस प्रस्ताव में यह मांग की गई है कि तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने या आश्रय देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। UNSC ने यह भी कहा है कि यह उम्मीद करता है कि तालिबान ऐसे सभी अफगानों और विदेशियों के लिए सुरक्षित मार्ग की सुविधा प्रदान करेगा जो आज, कल या 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। अल सल्वाडोर के बाद क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? Which country has become the second country after El Salvador to recognize cryptocurrency? आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक प्रस्ताव के मुताबिक क्यूबा का केंद्रीय बैंक ऐसी मुद्राओं के लिए जल्द ही नियम निर्धारित करेगा और यह भी निर्धारित किया जाएगा कि क्यूबा के भीतर संबंधित सेवाओं प्रदाताओं को किस प्रकार लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। क्यूबा में इस प्रकार की मुद्राओं की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन के तहत लगाए गए कड़े प्रतिबंध नियमों के कारण क्यूबा में अमेरिकी डॉलर का उपयोग करना कठिन हो गया है। स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? Which country has successfully test fired the indigenously developed guided multi launch rocket system Fateh 1? The right answer is option number C पाकिस्तान। यह हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। यह फतह 1 का दूसरा परीक्षण था। पाकिस्तान ने जनवरी 1 में स्वदेश में विकसित फतह 1 का पहला परीक्षण किया था। इससे पूर्व पाकिस्तान ने 14 अगस्त को परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया था। यह 290 किलोमीटर की रेंज तक कई तरह के हथियार पहुंचाने में सक्षम है। इससे पूर्व पाकिस्तान ने शाहीन 3 और बाबर क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च किया था। संयुक्त राष्ट्र ने किस सागर या महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटिश डाक टिकटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? द यूनाइटेड नेशंस
has banned the use of British stamps on the Chagos archipelago located in which sea or ocean? The right answer is option number A, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। चागोस द्वीप समूह मध्य हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे से लगभग 1600 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। 19वीं शताब्दी में चागोस मॉरिशस द्वारा शासित था, जो एक ब्रिटिश उपनिवेश था। 1968 में मॉरिशस स्वतंत्र हो गया, परंतु चागोस द्वीप समूह ब्रिटिश नियंत्रण में ही रहा। यूके सरकार इसे ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के रूप में संदर्भित करती है। मॉरिशस द्वारा इन द्वीपों के लिए 4 मिलियन पाउंड से अधिक की राशि का भुगतान कर स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी यूके ने चागोस द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया है, जिसमें डिएगो गार्सिया का रणनीतिक अमेरिकी एयरबेस भी शामिल है। 2019 में हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि ब्रिटेन को द्वीपों पर नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। भारत ने भी चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के रुख का ही समर्थन किया है। किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक बुद्धदेव गुहा का हाल ही में निधन हो गया है? बुद्धदेव गुहा, द फेमस राइटर ऑफ विच लैंग्वेज हैज पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बंगाली। 29 जून 1936 को कोलकाता में जन्मे बुद्धदेव गुहा ने अपना बचपन मुख्यतः पूर्वी बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश है, के रंगपुर और बाड़ीसाल जिलों में बिताया था। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 1976 में आनंद पुरस्कार, शिरोमन पुरस्कार और शरद पुरस्कार आदि शामिल है। मधुकरी के अलावा उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में है कोयलर कच्छे यानी कोयल नदी के पास और स्वाभिनय निबेंदो यानी विनम्र भेंट भी शामिल है। इनकी तमाम रचनाएं पूर्वी भारत की प्रकृति और जंगलों के साथ इनकी निकटता को दर्शाती है। संस्कृति मंत्रालय ने मुगल काल से संबंधित किस व्यक्ति की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड a 7-member पैनल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI टू लोकेट द टॉम्ब ऑफ विच पर्सन बिलोंगिंग टू द मुगल पीरियड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दारा शिकोह। माना जाता है कि इन्हें दिल्ली में हुमायूं के मकबरे परिसर में कहीं दफनाया गया था, जो मुगल वंश की 140 कब्रों में से एक है। 1655 में इनके पिता शाहजहां ने इन्हें युवराज घोषित कर दिया था, लेकिन शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद 1657 में इनके छोटे भाई औरंगजेब ने इन्हें हरा दिया और 30 अगस्त 1659 को 44 वर्ष की आयु में औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी। इन्हें हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे और पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को मात्र 16 घंटे में एक बार रिवाइज कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। मिस्र ने किस उग्रवादी संगठन के साथ तनाव के मद्देनज़र गाजा पट्टी की तरफ जाने वाली अपनी मुख्य सीमा को बंद कर दिया है? इजिप्ट हैज़ क्लोज्ड इट्स मैन बॉर्डर लीडिंग टू द गाजा स्ट्रिप in the wake of tensions with which militant group? The right answer is option number A, हमास। मिस्र ने मई में इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों तक चले युद्ध के दौरान इस सीमा को खुला रखा था। मिस्र के अधिकारियों के मुताबिक गाजा पट्टी की तरफ जाने वाली सीमा को बंद करना इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू करने के काहिरा के प्रयासों का ही एक हिस्सा है। इजराइल मिस्र की नाकाबंदी के मद्देनज़र हमास ने 21 अगस्त को एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था, जिसके दौरान हिंसा भड़क उठी थी। आइए मैप को थोड़ा देखते हैं। यह है इजिप्ट और यहाँ है आपका इजराइल और फ़लस्तीन का तो 2 ही भाग में डिवाइडेड है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप से इजिप्ट की सीमा लगती है और ये जो बॉर्डर है इसका नाम है राफा बॉर्डर क्रॉसिंग। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।